गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सरस्वती विद्या मंदिर से आपकी एसएस की टीचर रितु मैडम बोल रही हूँ। आज एसएस में हमारा चलेगा चैप्टर नंबर 2 प्रथम विश्व युद्ध और रूस की क्रांति। तो इसमें क्या है, जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध है उसमें क्या हुआ था, पश्चिम यूरोप के राष्ट्रों की क्या था कि साम्राज्यवाद यानी अपने राज्य का विस्तार करने की लालसा कुछ ज़्यादा ही जाग उठी थी, जिसके कारण उन्होंने एशिया और अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित किए थे और अपनी सत्ता का विस्तार किया था। इसमें क्या हुआ कि यूरोप के अन्य देशों में भी वो अपने उपनिवेश स्थापित करने की उनकी जो इच्छा थी वो और भी ज़्यादा सुदृढ़ हो गई थी। तो पश्चिम यूरोप और एशिया अफ्रीका में उपनिवेशवाद कैसे उन्होंने वहाँ पर अपने उपनिवेश स्थापित किए। एशिया अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने में जो पश्चिम यूरोप के मुख्य राष्ट्र थे, यानी एशिया अफ्रीका में उपनिवेश करने में पश्चिम यूरोप के मुख्य राष्ट्र थे। उनकी साम्राज्यवादी लालसाओं ने, जो उनकी साम्राज्यवाद की जो बहुत ही गहरी लालसा थी, उसने क्या किया कि एशिया अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने की जो उनकी इच्छा शक्ति थी उसको और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो उसमें नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्ज़मबर्ग पर स्पेन का अधिकार था। जो ये राष्ट्र थे उन पर स्पेन का अधिकार था। पुर्तगीज़ यानी जो पुर्तगाली लोग थे, उनका निसंतान होने से अगर उनके कोई संतान नहीं होती थी और वो मर जाते थे तो रक्त संबंध के आधार पर भी वो लोग क्या थे कि दूसरे राज्यों को अपने अधीन कर लेते थे। अगर किसी राजा के कोई संतान नहीं है और उसका रक्त संबंध यानी कैसे भी चचेरा ममेरा कैसे भी उनका कोई रक्त संबंध होता था तो वो उस राज्य को अपने अधिकार में कर लेते थे। जब एशिया अफ्रीका के देशों पर स्वतंत्र यूरोपीय सत्ताओं की पकड़ मजबूत बन रही थी, तब ये सभी देश स्वतंत्र हो गए और उन्होंने भी अपने पूर्व मालिकों के मार्ग पर चलकर एशिया अफ्रीका के कई राज्यों को अपनी सत्ता के अंतर्गत कर लिया था। यानी यूरोपीय देशों में क्या हुआ था कि उपनिवेश स्थापित करने का अधिकार एकमात्र स्पेन के पास ही था, लेकिन उससे प्रेरणा पाकर और भी जो राष्ट्र एशिया अफ्रीका के जो देशों पर यूरोपीय सत्ताओं की पकड़ मजबूत बन गई थी। यानी उनकी कमजोरियों को देखते हुए यूरोपीय देशों पर अफ्रीका मजबूती से शासन करने लगा था। तो उस यूरोपीय अफ्रीका से प्रेरणा पाकर और भी जो देश थे उन्होंने भी अपने पूर्व मालिक यानी पहले जो उनके मालिक थे उनके मार्ग पर चलकर एशिया अफ्रीका के कई राज्यों को अपने राज्य के अंतर्गत कर लिया था। एशिया में उपनिवेशवाद, अब पश्चिम यूरोप और अफ्रीका में उपनिवेशवाद हुआ, इसके बाद एशिया में उपनिवेशवाद हुआ। तो इसमें क्या है, इंग्लैंड ने भारत के बाद पड़ोसी देश श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा, सिंगापुर और चीन आदि में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो इंग्लैंड ने जब भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली, अपने पैर जमा लिए वहाँ पर इंग्लैंड में, तो उसने क्या किया, उसने भारत के पड़ोसी देश कौन से थे, श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर, मलाया, ये सब राज्यों में भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इंग्लैंड ने फिर आगे बढ़कर चीन में भी प्रवेश किया। तो चीन और इंग्लैंड में क्या हुआ कि वहाँ पर चीन में अफीम का व्यापार होता था, इंग्लैंड भी वो करना चाहता था।
तो उसमें क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ। कब हुआ? 1839 में दोनों राज्यों के बीच युद्ध हुआ। किसको लेकर? अफीम को लेकर, कि इसका व्यापार मैं करूँगा, इसका व्यापार मैं करूँगा। तो चीन और इंग्लैंड के बीच में जो युद्ध हुआ उसको अफीम युद्ध के नाम से भारत में, मतलब पूरे विश्व में जाना जाता है। इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में चीन की पराजय हुई। चीन इस युद्ध में हार गया और इंग्लैंड को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए 5 बंदरगाह मिल गए। 5 बंदरगाह मैंने पहले भी बताया आपको। बंदरगाह मतलब जहाँ पर चीज़ों का, भारतीय और विदेशी चीज़ों का आयात और निर्यात होता है। ठीक है, तो चीन को हराकर इंग्लैंड को वो मिल गई, जिससे क्या हुआ कि उसकी सत्ता में और भी ज़्यादा वृद्धि हो गई, वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन गया। अब इस युद्ध में पश्चिम एशिया के जो मरुस्थलीय देश थे उसमें क्या था कि तेल जो होता है ना, खनिज तेल, उसने यूरोपियों को उपनिवेश स्थापित करने के लिए अपनी ओर आकर्षित किया। और यूरोपीय जो लोग थे उन्होंने आकर वहाँ पर, यानी खनिज तेल से आकर्षित होकर मरुस्थलीय जो प्रदेश था उसमें अपने उपनिवेश स्थापित किए, जिसमें इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, अमेरिका, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और बहरीन में तेल कंपनियां स्थापित करके अपने हितों को सुरक्षित करने का प्रयास किए। यानी अगर वो इन देशों में, उनका ऐसा मानना था कि अगर हम इन देशों में अपना साम्राज्य स्थापित कर लें तो हम सदा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अफ्रीका में उपनिवेशवाद। अफ्रीका में उपनिवेशवाद। तो अफ्रीका में जो उपनिवेशवाद है वो 15वीं शताब्दी से शुरू हो गया था। कब से शुरू हो गया था? 15वीं सदी के अंतिम भाग में सर्वप्रथम किसने? डचों ने उपनिवेश स्थापित किए थे। यानी 15वीं सदी के अंतिम भाग में सबसे पहले अफ्रीका में जो उपनिवेश स्थापित किए थे वो किए थे डचों ने, डच। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? इंग्लैंड ने कैप में और फ्रांस ने उत्तर अफ्रीका में के अल्जीरिया में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। अब औद्योगिक क्रांति के कारण कच्चे माल की प्राप्ति और तैयार माल की बिक्री के लिए अफ्रीका का विशाल क्षेत्र अधिकार में कर उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की थी। इंग्लैंड ने इजिप्ट में और पूर्व अफ्रीका के कई देशों तथा दक्षिण अफ्रीका के प्रदेशों में अपने केंद्र स्थापित किए थे। यानी अफ्रीका में और भी बहुत सारे देश थे जिन्होंने अपने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, जिसमें इंग्लैंड ने इजिप्ट, पूर्व अफ्रीका के कई देशों में अपनी सत्ता स्थापित की। फ्रांस ने ट्यूनीशिया, मोरक्को और पश्चिम अफ्रीका आदि पर अपना राज्य स्थापित किया। स्पेन और पुर्तगाल ने भी अफ्रीका के कुछ प्रदेशों पर कब्जा कर लिया था। तो इसके अनुसार समस्त अफ्रीका में यूरोप के विविध देशों का साम्राज्य स्थापित हुआ। यानी हम यही पढ़ रहे हैं कि इसके अनुसार ये जो उपनिवेश भारत और बाकी देशों ने अफ्रीका में स्थापित किए थे वो कैसे किए थे? अब समस्त अफ्रीका में यूरोप के विविध देशों के साम्राज्य स्थापित हुए। ठीक है, यानी एक तरह से उन्होंने अफ्रीका में अपना कब्जा कर लिया था। इन प्रादेशिक क्षेत्रों को प्राप्त करने की स्पर्धा के बीच में बर्लिन में यूरोपीय राज्यों की एक परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें अफ्रीका के अलग अलग क्षेत्रों को बांट लिया गया था। ठीक है, तो एक तरफ क्या हुआ, जब जर्मनी और इटली में एकीकरण हुआ, यानी जर्मनी और इटली एक हुए, तब
जर्मनी में औद्योगिकरण, व्यापारीकरण, उपनिवेशीकरण प्रतिस्पर्धा में कूद पड़ा। यानी जर्मनी और इटली में जब एकीकरण यानी एक हुए तो बाकी राज्य भी उससे में व्यापारीकरण, उपनिवेशीकरण, औद्योगिकरण में प्रतिस्पर्धा में एक आगे आए। उन देशों का राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक शोषण किया। जो ये देश थे जर्मनी और इटली में, जब जर्मनी और इटली एक हुए तब बहुत से देशों ने उसमें भाग लिया और जो अन्य देश थे उनका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक शोषण किया। उनका विकास रुक गया, जिससे प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका निर्मित हुई। यानी जिन देशों का इन्होंने शोषण किया था उन देशों की जो बाकी देश थे उनका शोषण जो किया था इन देशों ने, उनका विकास एक तरह से रुक गया था, जिससे क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध की उत्पत्ति हुई। तो बच्चों कल हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे उसका क्या असर हुआ, किन कारणों से वो हुआ और कैसे चला। ठीक है।